What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Archita. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, so we have a new guest, but before that, our podcast is on Spotify and only on Spotify, so go listen to it on Spotify. So we have Archita here, guys. Archita, do you want to reintroduce yourself? वैसे I think तू तो recurring हमारा guest हो गई है अब. First of all, before starting, तुझे लगा था तू आज podcast में बैठी? नहीं. कपिल शर्मा बोलता ना अपने, आपको लगा था आपने ये करा, हम यहाँ बैठे हो. मैं आई थी शूट करवाने, बट फिर वी गॉट टू नो कि दीक्षा नहीं है, तो फिर और दीक्षा को कोई कन्विंस नहीं कर सकता गाइस. दीक्षा मेरे को देख, तू फिर भी इजीली कन्विंस कर सकती है कृतिका प्लीज कर दो. मैं दीक्षा इज लाइक नो मींस नो, बट इससे पहले हमारा व्हिच इज अ गुड थिंग ना, मतलब अपने नोज पे अड़े अड़े रहो. रहते हो. आप नो बोलते हो, आप ओवरथिंक करते हो. हाय, मैंने नो क्यों बोल दिया. आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले. गाइस बिफोर दैट, अभी मैं सुबह हेट कमेंट पढ़ा था एक, जो मैं अर्चिता को बता रही थी. हम फिर भी उस पे ही वीडियो कर रहे हैं, हम फिर भी, क्योंकि हम ढीठ है. लाइक वी डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ. ओके, सो नो आई डू. मैं रो के आई हूँ घर से गाइस. अभी भी रोए थे जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट. जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट. शक्ल से लग नहीं रहा होगा. पता है मेरे को लग रहा है ना, मेरा फेस ऐसे स्वेल हो जाता है. लाइक माय नोज. सबका होता है यार, सबका होता है रोने के बाद. और और इनफैक्ट मैंने एक मीम पढ़ा था, उसमें था कि रोने के बाद जो ग्लो आता है उसके लिए तो भाई मैं पूरा ग्लो तो नहीं दिख रहा मुझे. मेरे को तो दिख रहा है. अर्चिता बोली मेरे को तो दिख रहा है. सो मैं एक वीडियो करेंगे यार अर्चिता, उसमें ना मीन कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? करेंगे यार. अभी मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं है, तो निकालेंगे. नहीं हम निकालेंगे. नहीं अर्चिता तो गलत बंदा है उसके लिए. बट वो जो कमेंट था, जब मैं सोच रही थी ना उस कमेंट के बारे में, तो मैंने रियलाइज करा मेरी हैप्पी वीडियो पे ही क्यों आया. बिकॉज आप लाइक आप ना, आई थिंक व्हेन यू फील डाउन बाय वाचिंग समवन हैप्पी ना, आप उसको भी अपने लेवल पे लाना चाहते हो. सो द कमेंट वाज, ये वही लड़की है ना जो माता की तरह बैठ के भाषण देती है, खुद की लाइफ को क्या हुआ. ये पता पहले है, मुझे हंसी आई थी. ये पता है क्या, ये वो लैंग्वेज लग रही है जैसे मम्मी ऐसे बच्चों को टॉन्ट नहीं मारती कि मेरे को मम्मा ने कल ही मारा. मैं क्रिस्टल्स पहनती हूँ ना, तो उन्होंने उनके हाथ पे लग गया था, कहते ये जो तू जगोटा माता बनी हुई है. तो ये एकदम वैसा वो वाइब नहीं आ रही है जैसे मम्मी टॉन्ट मारती है. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, पहले वाला आई फेल्ट नॉट अ लिटिल बैड, बहुत बैड. मैं बेड पे बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था सैड मूवी चल रही है, मेरे आई से टप टप टप. फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैंने बोला चलो लेट्स गो टू वर्क, जस्ट मतलब फिनिश करते हैं. फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने टप टप टप. अब पता है मेरे को ना इंट्यूशन हो जाता है. I swear. मतलब मेरे को इंट्यूशन हो जाता है कि समथिंग्स गोइंग ऑन एंड यू फील ऑफ, इवन दो हमारी बात नहीं होती ना. मैंने लेजिट तभी कल आपसे पूछा था कि आर यू फाइन, एंड यू सेड यस विद द हार्ट. मैंने कहा पक्का. आई रिमेंबर. एंड मैंने पता मन में सोची थी इसको कैसे पता लगा, बिकॉज आई बीन फीलिंग ऑफ सिंस लास्ट 2-3 डेज. मेरे को आई कुड सेंस इट. पता नहीं हम, और हमारे वैसे टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. लेजिट कृतिका मेरे को कुछ काम भेज रहे होते हैं ना, एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. एंड ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है. एंड जब अर्चिता ने मुझे कल मैसेज भेजा, तो मैंने बोला मैंने तो किसी को नहीं बताया, इसको कैसे पता लगा. बिकॉज मैं ना 2-3 दिन तक वो एक्ट खींच लेती हूँ, एंड आई कैन ड्रैग इट फॉर लॉन्ग, एंड थोड़े टाइम बाद ना फिर मेरी भी बस हो जाती है. एंड आई थिंक जो सबकी हो जाती है यार, सबकी हो जाती है. यू आर नॉट द ओनली वन. या. And I think after all that has happened ना, मुझे ऐसा लगता है I'm pushing myself, I'm doing this, that, blah, blah. But to be honest, currently I'm not reading my DMs because it's it does affect. It does affect me. Right now I feel like मेरे को जैसे अपनी mental health बहुत precious है मेरे, so I wanna protect it for now. So not for a month or so, but last night I don't know why I felt like reading all the comments, and 25 DMs whatever, इसमें से like 25 में से 24 were like really positive, and yeah. I feel nice that obviously I took a stand and whatever, like I don't want to go in detail, but there are so many other people who are suffering and going through similar things, and I feel grateful कि I had the courage and मेरे पास support था मेरी family का जो भी, and I got out of it, and at least the bad part is over now. Just the healing part is there, which will take time, and मुझे ऐसा लगता है like I'm very impatient with my life. एंड मैं ना जैसे कभी मुझे ऐसा लगता है 4 दिन मेरे अच्छे चले गए ना, नाउ आई नीड टू गेट बैक. अब तो कृतिका बस यू नीड टू गेट बैक. बट कमिंग टू द DMs, अभी अर्चिता भी यही बोल रही थी दैट
you should be proud of the fact that you took that decision, because a lot of people are there who are actually who suffering. are suffering in unhappy marriages and unhappy relationships for that matter. Yeah. कि they don't have the courage to just stand up and leave. मतलब even after all the bullshit they go through. Yeah, because it's difficult to let It's go. very difficult to take such a decision. It Yeah. is very difficult. Not only in marriages में तो there's another tangent Yeah. involved, but relationships में भी. I even see so many friendships. people. मतलब अभी last week दिवाली पार्टी में थी, so I met a girl. She was dealing with something in her relationship. और she was with that person for the last 8 years, and 8 साल में आप मान लो कि first 4 years वो healthy, उसके बाद it was so unhealthy and still she can't let it go. She does not have the courage. तो I think it does not always go in your favor. But then again after a point of time जब बस हो जाती है ना सबकी, तो फिर होना होता है कि भाई उठो and do what's right for yourself. And I think it's very hard to accept कि तुम्हारे favor पे सब कुछ नहीं जाता है. And going back to that, मतलब why I'm bringing that negative comment here again, because मुझे ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा लोग ना सिर्फ ऐसे कमेंट से ही डर के ना, क्या हुआ तो बड़ा बताती थी, क्या हुआ तो बड़ा खुश थी उस पर, अब क्या हुआ ये वो, किसी को भी नहीं पता होता. आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कल किसी, यार जब लोगों को लाइक इमेजिन इलनेस पता लगती है या फिर कुछ बहुत बुरा होता है उनकी लाइफ में, या कोविड में, लाइक आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट बट लाइक वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्लोज टू अस. किसी को नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है. मुझे सिर्फ एट द एंड ये लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक दैट डिसीजन और वट एवर, लाइक आई एम ट्राइंग टू मूव अहेड, बट इट वॉज ईजियर फॉर मी उन लाइक उस टाइम में कि जस्ट टू गो विद इट एंड टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम हैप्पी, बिकॉज किसी को पता नहीं लगेगा अंदर क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट लोगों को आंसर नहीं करना पड़ेगा. सो आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल इसलिए उनको भी ये लगता है कि बट आई हैव सीन यू, मतलब इनिशियल फेज में जब यू वर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, I have seen the kind of person that you became. You are someone who's so passionate about work, and yet you didn't want to work. Imagine someone who's always looking forward to something or the other, and then that person has no zeal. कि क्या करना है अब, क्या करना है, देख लेंगे यार, देख लेंगे. Because I was so lost, I think at the end of the day. And पता नहीं तुझे like you figure, I swear to God, like we've been working together, वो अलग चीज़ है, but I feel like I have a different bond with her, like more of a, there are a lot of people who have like जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ या फिर जिनके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है, but not something like तेरे जैसा बॉन्ड ना, it's more you know when to work. अब मेरे को मजाक नहीं करना या अब मेरे को नहीं करना, like you have that maturity in you, like मेरे को देखो सिर पे नहीं चढ़ाना है, बट मम्मियाँ बोलती ना सिर पे नहीं चढ़ाना, बट मैं बता रही हूँ. नहीं बोलो like I feel like for you're 22 years old, 22. हाँ, so you have that maturity of a 22-year-old also, but a 30-year-old also, but that young zeal or a vibe of a 20-year-old also. So I think that balances out, and like I can easily connect with you, and same goes with Deeksha. I think Deeksha can also connect with you because of this thing. So yeah, ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने काम से रिलेटेड तो बात करती है, बट यूजुअली अर्षद तुझे पता है ये हुआ, मैं बताती हूँ उसको जाके क्या हुआ ये वो. आई थिंक इनफैक्ट एक बार तो मैंने मतलब ऐसे हेट कमेंट आया था, ये बहुत पुरानी बात है, लाइक somebody commented कि why does she always post to the side something like that. मैंने कहा तेरे को क्या, मतलब इतने इकी है लोग, मतलब हर चीज में इतने इकी है. एंड आई फील लाइक तूने ना इस फील्ड में ना होके भी ना ये फील्ड का सारा पीछे का BTS और वो सब, इन अ वे आई थिंक यू आर आल्सो, तू भी इसी फील्ड में, बट BTS वाला जो चीज होती है ना, वो मैंने तुझसे इतना शेयर कर दिया. नहीं बहुत ही, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मतलब जैसे आपको ऑनलाइन बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं, आई थिंक आपको रियल लाइफ में भी ऐसे आपके नेबर्स, रिलेटिव्स, ये सब लोग भी ओपिनियंस देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर हाउ मच. आपके लिए पता है क्यों इतना डिफिकल्ट है? बिकॉज वी कॉल इट स्ट्रेंजर्स बट यू कॉल इट फैमिली, योर ऑडियंस. ठीक है, अगर आपकी फैमिली में से कोई बोलता है ना, इट अफेक्ट्स यू मोर. आपके लिए यू हैव गिवन सो मच टू दोस पीपल एंड यू हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसलिए आप ज्यादा अफेक्ट होते हो उस चीज से, बिकॉज यू हैव लव्ड देम सो मच. या एंड आई फेल्ट लाइक, जैसे आई वाज शेयरिंग दिस विद माय फ्रेंड, थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि मुझे ना ऐसे लगता था दैट these are my friends. I can talk to them about my sadness, my happiness, but I never in a million years thought कि that will be used against me, like oh you're this person, you're that, माता की तरह ये जो भी like whatever. और मुझे ना सुबह वो भी
सिर्फ एक कमेंट्स उनके भी सिर्फ ऐसे लग रहा था लाइक वाइल गिविंग एडवाइस आल्सो, जब भी मैं वो बोलती थी। अब आप सोचते हो कुछ बोलने से पहले, Yeah. मतलब ये चीज मैंने भी देखी है इवन इन स्टोरीज, लाइक पहले Yeah. कृतिका स्नैपचैट पे भी कृतिका यूज्ड टू बी सो अनफिल्टर्ड एंड सो Yeah. अपबीट अबाउट वर्किंग, अबाउट रिकॉर्डिंग हर डे, एंड नाउ शी इज लाइक यार नहीं ये रहने देते हैं, ये फिर नहीं लोग डालते बोलेंगे हैं। ये नहीं डालते, ये नहीं Yeah. डालते। इनफैक्ट वीडियोस में भी, जैसे यूट्यूब वीडियोस में भी हम कितना कुछ वो कर बोल देते हैं, देते कट थे। कर देते हैं कि मतलब क्योंकि फ्लो में तो मैं बोल देती हूँ। फ्लो में आप बोल देते हो, फिर उसके बाद अर्षिता को वॉइस नोट आता है मेरे पास, अर्षिता ये वाला ये कट नहीं कर डालेंगे। दो। जैसे वो शिवेश वाली वीडियो में हुआ था। Oh God! शिवेश वाली वीडियो में मैं बताती हूँ क्या हुआ था। कोलैबोरेशन थी वो, और उसमें they were supposed to answer spicy questions, ठीक है? And otherwise you have to take a shot, ठीक है? हाँ, I took a otherwise shot. Kritika took a lot of shots, ठीक है? What Shivesh did was, मतलब I'm gonna get backlash for this, but what Shivesh did was he very smartly answered all of All those the questions, questions, no very shots. unfiltered, everything. और उसके बाद जब वो वीडियो एडिट होके उनके पास फर्स्ट कट गया है, तो he's like यार भी ये वाला कट करना है, ये वाला कट करना है, टाइम स्टैम्प भेज रहा हूँ मैं, ये भी कट कर दो, ये भी कट, अरे इसमें तो बैकलैश आ गया, ये वाला भी ये कट कर कर दो। दो। और फिर मैं बोल रही हूँ बच्चा क्या वीडियो में। And हमें इस बात पे हेट आया है कि ओह माय गॉड आपने डाली क्यों ये वीडियो, मैंने कहा थप्पड़ मारेंगे, डाली क्यों, इतनी मेहनत लगी है उस वीडियो में, डाली क्यों, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वही कम सी माय वर्क फ्लो, आई टेल यू व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज। बट आई फील लाइक इससे ना एक हर चीज़ से एक आपको लेसन सीखने को मिलता है। मुझे आई थिंक ऐसा ये लेसन सीखने को मिल रहा है दैट आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम पीपल। येस, मतलब आई एम स्टिल अटैच टू पीपल हु लव मी, हु अप्रिशिएट माई वर्क, बट स्टिल यू हैव टू पुट दैट बाउंड्री लाइक दिस इज योर वर्क, दिस इज योर लाइफ। बिकॉज मैंने वो ब्लर कर दी थी दोनों लाइन्स एंड काफी ज्यादा हो गई थी, बट आई एम लर्निंग गाइस। कृतिका 2.0 इज कमिंग, बट कृतिका 2.0 2.2 ही आया जा रहा है गाइस, पता नहीं क्या ही हो पहले गया। दीक्षा 2.0 आ रहा, कृतिका 2.0। Life, just to give you a quick brief, life is so fucked up right now, like so fucked up. I'm like really blessed that I get to work जो भी, but And you only see the I'm happy still- part, you yeah. only see the good part that we are taking up collaborations, we are working, we are uploading videos, और ये सब तुम्हें सिर्फ यही दिखता है, मतलब as an audience, Yeah. but you don't know the BTS कि हम कितना कुछ प्लान करते हैं, कितना हो Yeah. पाता है, and हम अपना content कितना shoot करने का Yeah. legit plan करते हैं कि ये करेंगे, and then last minute something goes Yeah. off and Yeah. something, और फिर मतलब not exactly hamper हो रहा है, मतलब मेरे को touch wood ऐसा लग रहा है कि हमारा page is doing really well they've been अब, working hard, yeah. बट फिर भी वही मतलब कैसे समझाऊं मैं, इतनी हम पीछे जो बातें करते हैं ना, लाइक इट्स वेरी डिफरेंट। एंड अभी शायद कोई पॉडकास्ट सुन रहा होगा, वी डोंट वांट टू ब्रिंग योर मूड डाउन, तो वी गोना चेंज द टॉपिक। ओके अर्चिता, हाउ वाज योर दिवाली ब्रेक? दिवाली ब्रेक वाज अमेजिंग, और प्रॉब्ली पहली बार मैं इतनी डिटैच थी काम से, बाहर में गया सबको यहीं बैठी हूं मैं। कुछ नहीं करना, I was so detached and it felt very reviving उस चीज को लेके। बट देन फिर उसके बाद फ्राइडे को भी स्टार्ट वर्क ना, थर्सडे को शाम को मेरे फ्रेंड्स ने कल से तेरा काम शुरू कर, तेरा काम। बट आई थिंक आपको जब भी आप बहुत टाइम तक काम कर रहे हो ना, यू नीड एक हफ्ता ऑफ और समथिंग, स्पेशली आफ्टर दिवाली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिवाली में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत। स्पेशली हमारी फील्ड में। मंडे टू थर्सडे वी weren't वर्किंग। आई थिंक फ्राइडे को भी वर्क बहुत स्लो था, सैटरडे को तेरा ऑफ था, संडे टुडे संडे एंड वी आर वर्किंग And most probably the video will go live on Sunday only. Yes. But actually, how was the Diwali? Like, मैं एक तो सो के उठी 2 बजे, ठीक है। मुझे मम्मा से गालियां पड़ी थी, बट ठीक है। वो सबको पड़ रही होगी। उसके बाद तेरा दिवाली कैसा था? क्या करा तूने? मैं फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गई थी। दिवाली में? हाँ। Oh, मतलब हमने nice, प्रॉपर different. पार्टी वार्टी नहीं करी थी। आपकी पार्टी कैसी थी? दिवाली मिश्रा वाली। ओह अच्छी थी। मैं पहले सोच रही थी लाइक आई वोंट गो, बट लास्ट मिनट ऐसे हो गया था, हमने सोचा चल चलते हैं ये वो, एंड काफ़ी फन। लाइक आई डोंट यूजुअली गो आउट फॉर पार्टीज और ऐसे। अब आजकल आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ, आई एम गोइंग आउट ये वो। I met a lot of people. But reason इसके पीछे दीक्षा ही होंगे जो आपको पुश करते हैं। हाँ, चल ना, क्या हो गया, चल ले। क्या करेगी, चल ना। तो दीक्षा का वैसे सही है क्योंकि उनको तो जाना ही होता है, बट वो उस गिल्ट के साथ नहीं जा सकते कि कृतिका घर पे बैठे। आई थिंक 2-3 महीने पहले जब वो जा भी रही होती थी ना कहीं पर, तो उसको ऐसे बुरा लगता था, तो मुझे ही पुश करती थी, बट मैं जाती नहीं थी। मैं बहुत ढीठ हूँ, लाइक पार्टीज में लेके जाना मेरे को टास्क होता है। बट अभी मैं हो आई हूँ 2-3 बार, तो मेरी ना ऐसे अभी राइट नाउ ऐसे होता है ना, सोशल एनर्जी थोड़ी डाउन हो रखी है। बट आई वेंट टू दिस पार्टी, ओह गॉड द प्लेस इज सो प्रिटी,
so उनका beautiful. स्टोर था वो? नहीं, his house. बहुत प्रिटी था, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन वो सब बन रहा है, बट एवरीवन, अभिनव मिश्रा की ना वाइब ऐसी है, लाइक ऑल मिरर वर्क और ऐसे ग्लिटसी ग्लैमर, सो आई लव दैट वाइब एंड आई पर्सनली लव हिज वर्क. मैं 2-3 बार अपने किसी उस पे फंक्शंस वगैरह भी बन चुकी हूँ, बट बहुत अच्छा था. एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ या जिसको हम ऑनलाइन सोशल मीडिया ये सब थ्रू बात करते हैं, देख चुके. आई वॉज वेरी गुड. मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी ना वो एनर्जी और वो लेवल काफ़ी लो होगा, बट आई वॉज वेरी गुड. लाइक आई वॉज टॉकिंग टू एवरीवन, ऐसे काफ़ी चिल था. एंड उसके बाद वी वेंट टू अनदर पार्टी जो दीक्षा की फ्रेंड की थी. वहाँ पर मैं पहले सोची थी मैं नहीं जाऊँगी, बट मैंने बोला अब तो निकल ही गया, अब तो कृतिका आपने एनर्जी देके उठा ही लिया. But it's nice, मतलब you're taking care of yourself, you're dressing up, you're going out, you're showing up. जिंदगी में अकेले आए हैं, अकेले जाना है गाइस, ये याद रखो. वाह. मीम बना देना इसका. आई लव दिस अबाउट माय सेल्फ. आज इस पॉडकास्ट में मैं अपनी तारीफ भी करना चाहती हूँ क्योंकि देखो हेट कमेंट्स भी पढ़ लिए हैं मैंने. आई लव दिस अबाउट माय सेल्फ दैट व्हेनेवर लाइक आई एम डाउन आई कैन मेक फन ऑफ माय सेल्फ. लाइक आई कैन मेक फन ऑफ माय लाइफ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में उसी फन के बारे में खुद को बीट अप करो. मेरी तो लाइफ मजाक बन चुकी है. अब मुझे ना डबल ट्रिपल फिल्टर डालने पड़ते हैं अपने बोलने से पहले ना दिमाग पे कि क्या बोलना है. बट जो दीक्षा के जो फ्रेंड की पार्टी में गए थे वो भी काफ़ी कूल थे. मुझे ऐसा लग रहा था आई डोंट नो एनीवन, व्हाट विल आई डू, ये वो. बट मैं जाके से काफ़ी चिल. बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स. तुझे आते हैं? हाँ, मैंने इसी दिवाली सीखा. जीती तू? पता है मैंने 24 आवर्स कार्ड्स खेले. मतलब कौन से? मतलब मैं बताती हूँ कैसे. वी स्टार्टेड अराउंड 9 PM. ठीक है, माय कजिन्स वर ओवर. और ये दिवाली के बाद की बात है, भाई दूज के टाइम की. और अगले रात तक हम थोड़ी थोड़ी देर में एक गेम, एक दो गेम ऐसे करके खेल रहे थे. जीती तू? हाँ, मतलब मैं जितने जीती मैं उतने हार भी गई फिर. तो न्यूट्रल है. मेरे को नहीं आया, मुझे समझ नहीं आता. मुझे सिर्फ बेसिक चीजें आती है. सिखाऊंगी या उसमें बहुत बहुत फन होता है वो. और मतलब तुम्हें ना मतलब दिमाग लगाना पड़ता है उस चीज में. एक तो इट्स प्योरली लक, ठीक है, कि तुम्हें 3 कार्ड जो मिल गए, बट अगर तुम उन वेरिएशंस में तुम्हें पता नहीं है ना इस कार्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो देन इट्स. हाँ, माय कजिन लॉस्ट ऑल हर मतलब मनी उस वजह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला. और कितने बेकार पत्ते हैं मेरे. मैं तो पैक कर रही हूँ. फिर जब उसने कार्ड दिखाया ना, हमने कहा तू तो जीत रही है. यार बट इसमें ऐसा भी कुछ नहीं होता कि दैट यू हैव टू ब्लफ. मतलब आपको लोगों को दिखाना होता है आपके पास अच्छा कार्ड है और सब लोग उसमें पे करते रहते हैं. पे करते रहते हैं, चाल चलते रहते हैं. बट ऐसा भी कुछ होता है ना कि गंदे कार्ड्स भी आए हो, स्टिल वो ओपन में नहीं होता, वो क्लोज में होता है. जैसे हम ऐसे खेल रहे हैं ना, किसी को पता नहीं तुम्हारे कार्ड्स क्या हैं, तो फिर अब जैसे अगर मेरे पास एस ट्रेल है और किसी के पास किंग ट्रेल है, तो किसी को लगेगा कि किंग ट्रेल वाओ कितना अच्छा वो है, तो आई पिच इन, आई कीप पिचिंग इन जब तक मतलब कोई वो गिव अप नहीं करता. एंड फिर उसके बाद मेरे पास आता है एस ट्रेल. ओह माय गॉड, और ये हुआ भी था मेरे साथ. हुआ था तेरे साथ? वाओ. वो फनी थिंग, हम दीक्षा, मैं और मेरी कजन है, हम न्यूजीलैंड में थे, एक कैसीनो में थे. तो हम वहाँ बैठे हुए थे और मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा था ना, आई वॉजंट गेटिंग इन्वॉल्व प्रॉपरली. सो मैं वहाँ बैठी और मैं वहाँ सो गई टेबल पे, और उन्होंने मुझे आके उठाया दैट यू आर डीमोटिवेटिंग एवरीवन एल्स, so you need to go out, either drink coffee or go out of the casino. I'm like so. मैं कॉफी पी के फिर वहाँ बैठ गई थी. आपको फोमो हो रहा होगा ना इसलिए. ओके गाइज, ये तो हो गई दिवाली की बातें शातें. अच्छा हाँ, भाई दूज भी तो था, मैं भूल गई. भाई दूज और राखी इतना पसंद है मुझे. पैसे आन दो. और कोई भाई बनना चाहेगा भैया. वो हमारे पता स्कूल में क्या होता था, यूजुअली राखी पे ना ऐसे आपको वो राखी हमारे में भी होता था. तूने ऐसे भी कभी किसी क्रश को पहनाई है राखी? नहीं, आपने पहनाई है शायद. ओह माय गॉड. वी कुडंट डिसाइड कि किसको राखी पहना. किसी को भी रैंडमली वो करना होता है ना, पहनाना बात नहीं होती है. और स्कूल वाले कितने स्मार्ट है, उनको ये लगता है कि राखी पहनवा दो फिर तो लव अफेयर कोई होएगा नहीं स्कूल में. और वही बच्चे 3rd 4th में राखी बांध के 11th 12th में डेट कर रहे होते हैं. बट आई थिंक ये स्कूल्स वगैरह का ना, हमारा स्कूल पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. एंड हमारे तो मतलब रोज और वो सब भी डिफरेंट होते थे, दैट यू कांट सिट विद गाइस और यू कांट टॉक टू गाइस, ऐसा होता था. हमारा स्कूल तो लाइक नेक्स्ट लेवल क्रेजी था. मतलब लिटरली अगर आपने ऑयल नहीं लगा के आए ना तो उस समोसे का तेल लगा देते थे या. और वो ऐसे एक बार ऐसा हुआ था, लिटरली मेरे फेस से ड्रिप कर रहा था और मैंने ना नोटबुक का पेपर लेके उससे सोक कर रहा था. एंड दे वांटेड टू एम्बैरेस यू. इमेजिन, सच में मजाक नहीं कर रही मैं, ये सुनने में ऐसा लगता है. एंड एक बार ऐसा होता है कि स्कर्ट्स की लेंथ होती ना, तो लाइक आई थिंक हम विंटर, हाँ, जब चेंज कर रहे थे या पता नहीं क्या था,
तो वो स्कर्ट की लेंथ उनको छोटी लगी है क्या लगी है, और बिल्कुल यहाँ तक नी तक थी, ठीक है, वो तो हमारे स्कूल में था ही नहीं कि ओ आप नी से ऊपर रख सकते हो। वो उन्होंने सीम रिपर देके सबके सामने खुलवाई थी स्कर्ट। इमेजिन द एम्बैरेसमेंट, द ट्रॉमा दैट यू गो थ्रू। बहुत हमारे ना स्कूल में एक थी, देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जैसे वो गॉसिप गर्ल टाइप नहीं होता कि मतलब उनको लगता है वो बहुत फैशन, हाँ मीन गर्ल्स वाला ग्रुप होता है। तो उनकी स्कर्ट्स उन्होंने मिनी कर ली थी अपनी, फोल्ड कर करके, ठीक है। तो एक फोल्ड किया, नोटिस नहीं हुआ, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 3 फोल्ड के बाद तो बहुत नोटिसेबल हो जाता है जी। तो हमारे पीटी सर आए, यस बेटा कम हियर, ऐसे बोलते थे उनके सारे पीटी सर की लैंग्वेज एक ही होती है, यस बेटा आई हैव 2 डॉटर्स बोथ आर गर्ल्स। नहीं हमारी तो अलग, हमारी वो थी टीचर थी। अच्छा, उन्होंने आपको सिखाया होगा सैनिटरी पैड्स कैसे लगाते हैं लड़कों से नहीं, दूर नहीं, रहना। बहुत रूड थी, बहुत रूड थी। हाँ, उससे बताया था, कॉटन से बोला था इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे Cotton? लगाना है। हाँ मतलब if you अच्छा, don't तुम्हें have demo pad- दिया था? हाँ डेमो दिया था। ओह। और हमारी क्लास के बाहर वो लड़के खड़े होके देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ, ये सबको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी क्या हो रहा है, इनको अलग से तो सेशन। उनकी भी स्कर्ट्स ऐसे सबके सामने मतलब असेंबली में रिप करवा दी थी। ओह। इट्स वेडनेसडे, वी आर नॉट वेयरिंग पिंक। बट इमेजिन आपको स्कूल में ना अब कितना लाइक आपको उस टाइम लगता है दिस इज माय वर्ल्ड, दिस इज गोइंग टू बी माय वर्ल्ड, आपको लगता है आप में ऐसे ही रहने वाला है, सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, यही जिंदगी है। बट व्हेन यू कम आउट ऑफ स्कूल आपको लगता है वो इतनी फ्रीडम मिलती है, इतनी चीजें मिलती है, कॉलेज जाते आपको लगता है वो आई कैन चूज माय लाइफ, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। आई थिंक कॉलेज के बाद भी योर लाइफ ड्रास्टिकली चेंजेस, मतलब मेरे केस में तो हुआ है। मतलब कॉलेज लाइफ वाज वेरी फन बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई डिडंट फिगर आउट एनीथिंग। मतलब जैसे धीरे धीरे ऑन ट्रैक आती जाती है इफ यू नो व्हाट यू वांट, मतलब इफ यू डोंट नो कि तुम्हें क्या करना है फिर तो यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, बट सिंस आई हैड पैशन टुवर्ड्स दिस फील्ड, अ लॉट ऑफ पैशन, तो फिर इसलिए आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड आउट, फाउंड योर पाथ। और मतलब आई थिंक जो भी तेरा पाथ अगर तू डिवेट भी करती है यहाँ से एटलीस्ट सेम फील्ड होगी, फील्ड सेम है। हाँ। एंड आई थिंक जब आप कॉलेज में होते हो ना तो ना मतलब मेरे को ऐसा लगता था आई विल बी अ फैशन डिजाइनर, देन आई थॉट ओह आई डोंट लाइक स्टिचिंग, आई हैव डन फैशन डिजाइनिंग। हाँ, उससे पहले आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता था आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स मतलब हाँ यही हाँ मतलब यही रिस्पेक्टेड फील्ड्स है एंड दैट्स हाउ यू आपने अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए नॉन मेड ली ना, पता नहीं क्यों सेम ब्रो सेम। सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है, आप लोग जैसे मान है लाइक ही लव्स बायोलॉजी और ये सब चीजें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल एज वेल, मतलब बहुत, उसको कुछ भी बोल दोगे ना मैं बोलूंगी उसको ट्राइपॉड ऐसे, अरे उसकी ना वो डेंसिटी ऐसी है ना ये, हाँ, उसको सब पता होता है, मतलब इतना साइंटिफिक टर्म्स में उसकी लेमन लैंग्वेज ही है साइंटिफिक टर्म। एंड मुझे ऐसा लगता है जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे मुझे बिजनेस स्टडीज और ये सब पसंद था तो मुझे शायद कॉमर्स या इसमें चले जाना चाहिए था या फिर आर्ट्स वगैरह में चले जाना चाहिए था, बट जस्ट टू प्रूव इट टू द फैमिली में आ गई नॉन में, बट सिर्फ वो आंटियों को इम्प्रेस करने के अरे अच्छा साइंस में किट्टू ने ओहो बड़ी समझदार है ये वो। बट जैसे अगर अब फिर मैंने आर्किटेक्चर पढ़ने का जो भी मन करा, उसके बाद मैंने नहीं करा, देना है लाइक फैशन डिजाइन में आ गई। उसके बाद मुझे लगा नो आई कांट डू स्टिचिंग, फिर मैंने सोचा यार आई लव स्टाइलिंग, लाइक पीपल यूज्ड टू टेल मी ओ तेरी स्टाइलिंग इतनी अच्छी है, ये वो यू शुड डू स्टाइलिंग। रिया, आई थिंक रिया कपूर, हाँ उस टाइम पे लाइक सोनम कपूर और रिया कपूर, तो मैंने कहा नो यार आई कांट, बिकॉज मेरी ना पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लाइक आई कांट शेयर माई ओपिनियंस अगर कोई और डायरेक्ट कर रहा हो मुझे, तो देन लाइक चल आई डू माई ओन थिंग जो भी, एंड आई एम लाइक सो थैंकफुल दैट आई स्टार्टेड। बट अगर आप इतने यूज टू होते हो ना स्कूल कॉलेज में, बिकॉज योर टीचर्स टेल यू, आपका सिलेबस होता है और आपको मतलब जो भी पता होता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, एकदम से आपको वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है आफ्टर कॉलेज, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट योर ओन शिट योरसेल्फ, लाइक आपको खुद ढूंढो क्या करना है, बिकॉज नो वन इज गोना टेल यू, एंड एवरीवनस कॉन्स्टेंट अब क्या और कांस्टेंट वो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी तुम फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, अब आगे क्या करना है बेटा, क्या सोचा बेटा, क्या सोचा, चुप हो जा कोई टॉपिक नहीं होता ना उनके पास बात करने के लिए। एक्चुअली उनको इतना पसंद है स्मॉल टॉक करना, बट उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता, दे वांट टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग एंड दे वांट टू रोस्ट यू। अच्छा ये कर रही है, हमारा बेटा तो ये कर रहा है, कर लो आंटी, गुड फॉर यू। मेरे को ये समझ नहीं आया कि हमने जो इतना पढ़ा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेरे को आज तक कभी का प्रोबेबिलिटी तो फिर भी थोड़ा आया, मजा था वो तो फिर भी फन था बेस में करते थे, कहाँ काम आया, मतलब हमारे सारे टीचर बोलते थे दिस गोना हेल्प यू द एंटायर लाइफ, तुम्हें हमेशा ये नॉलेज काम आएगी, बट मेरे को तो आई डोंट थिंक कभी आई है ना आएगी। हाँ, एंड आई थिंक स्कूल में ना ये सब चीजें सिखानी चाहिए आपको, हाउ टू लाइक फाइंड योर पैशन, हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, ये सब चीजें सिखानी चाहिए जो एक्चुअली लाइफ में और काम आई आते थिंक हैं। मेंटल हेल्थ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब सब्जेक्ट्स ज्यादा होने चाहिए इनफैक्ट स्कूल में, सो दैट
तुम कॉलेज जाते जाते थोड़े ग्रूम्ड हो, अदरवाइज तुम कॉलेज में जाते हो यू आर बेसिकली रॉ। रॉ से अच्छा होता है। अर्चिता आए और की बातें ना हो पॉडकास्ट पे ऐसे बट गाइस बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट अर्चिता वन लाइफ लेसन फ्रॉम अ 20-year-old लाइक 22 की है तो कोई नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो अपना पार्ट ढूंढ रहे हैं वो, बट कुछ और एडवाइस अगर तू देना चाहे, लाइक वन थिंग दैट यू लर्नड और कि तुझे लगता है कि हेल्प होगी। Make a lot of new friends. Find your tribe. You know you can confide in them and find your tribe, क्योंकि इस टाइम पे if you find them ना, find those people, तो आगे जाके आई थिंक लाइफ लॉन्ग रहेंगे इस टाइम में या स्कूल टाइम में, बिकॉज आई सीन स्कूल टाइम के फ्रेंड्स आर द वंस दैट लास्ट लॉन्गेस्ट, मतलब जितना मुझे लगता है, क्योंकि यू हैव सीन ईच अदर ग्रो। हाँ बस इतना ही था। But जब आप यंग होते हो ना, आप कॉलेज और स्कूल उसमें होते हो ना, तो फ्रेंडशिप्स आपके लिए बहुत डिफरेंट होती हैं। आई थिंक जैसे जैसे लाइक तू 25, 26, 27 की होती रहेगी ना, यू विल रियलाइज तेरा ग्रुप स्मॉल होता रहेगा एंड तेरा कोर स्मॉल होता रहेगा। एंड अभी ना लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे दीक्षा भी तेरी एज में थी ना, तो उसको ऐसा लगता था आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फ्रेंड्स, ये 25 के 25 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वो नहीं, पर ऐसे नहीं होता। When you're adulting, मतलब जब तुम अपनी लाइफ में अपने करियर्स में बिजी हो रहे होते हो, तो यू डोंट मीट a lot of times, मतलब even months चले जाते हैं मिले हुए, कुछ चेंज नहीं होता उस बॉन्ड में। True. और होना भी नहीं चाहिए। If it's changing, if there's resentment कि तूने बात नहीं करी, तू मिली नहीं, ये वो, तो I don't think that's true। मतलब लास्टिंग नहीं होगा वो, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। मतलब जो भी तुम्हारे एट द एंड तेरे स्कूल के जो भी 4, 5, 10 लोग जो होंगे ना, वो दैल बी लाइक क्लोजेस्ट टू यू एंड दैल स्टिक अराउंड। अगर कुछ मैं क्या बताना चाहूँ फ्रॉम अ 30-year-old, मतलब ऑलमोस्ट 30, I think right now what is helping me is just keep going. Like I'm just hoping for a better future, better life. Like maybe like कल परसे मैंने एक शॉर्ट्स देखी थी, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें लिखा था इफ समथिंग बैड हैपेंस टू यू, उसको बैड और गुड 1 साल बाद बोलना कि आपके लिए वो एक्चुअली बैड था या समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट। सो आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट एंड आई थिंक just keep going and you'll find your calling। find your हर किसी चीज में होता है, मतलब relationships, business, career, किसी भी चीज में हो सकता है। That's it you guys, but thanks to Archita guys, go follow her। next podcast पे दीक्षा होगी तो अर्चिता को ब्रेक मिल जाएगा। Archita will be back। I hope so, but next podcast में Bruce passports भी आने वाले हैं। Yeah, we're gonna talk about travel। hopefully हमारा time और वो सब manage हो जाए and fingers crossed वो आ पाए। That's it guys, we're gonna see you in the next one। Bye, be kind, love everyone, don't spread hate। आप अब्दू की तरह बात कर रहे हो। Thanks so much, love everyone, love you so everyone, much, love you, bye bye। Thanks so much।